स्वागत है मित्रों एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सार्थक स्टडी पे, जहां हम कुछ ऐसे प्रश्नों को लेकर आएंगे जो कंसेप्चुअल होंगे और मेरा उद्देश्य ये होगा कि आपका कंसेप्ट उस प्रश्न से संबंधित पूरी तरह से क्लियर हो जाए, ताकि आगे आने वाली परीक्षाओं में कभी भी इन प्रश्नों से संबंधित गलतियां आपसे ना हों। और बहुत ज़रूरी है, जब आप इन प्रश्नों के पूरी पृष्ठभूमि को जानेंगे, पूरे इसके सीक्वेंस को जानेंगे, तो निश्चित रूप से यहाँ से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। हम जैसे आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ेंगे जो पूर्व मध्यकाल है, गुप्त काल के बाद जो शुरू होता है। ये लगभग 800 से 1200 ईस्वी का जो काल है, इनको हम देखेंगे ध्यान से। और इसमें हम मुख्य रूप से चौहान वंश को देखेंगे, जो दिल्ली का चौहान वंश है। और इस पहले इससे संबंधित प्रश्न देखेंगे और प्रश्नों के बाद इनका बृहद कंसेप्ट आप देखेंगे, जिससे कि कभी भी चौहान वंश से संबंधित कोई भी प्रश्न आपको परीक्षा में आएगा तो आपको हल करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। हम शुरू करते हैं और पहला ही प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, ये यूपीपीसीएस प्री 2010 का प्रश्न है और इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पृथ्वीराज चौहान आपके सामने है। तो सबसे पहले तो ये जानना होगा कि ये चौहान वंश में कौन कौन से शासक हुए और किस सीक्वेंस में हुए। अगर ये हम जानते रहेंगे तो फिर हमको कहीं से कोई कठिनाई नहीं होगी। इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं। इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा पृथ्वीराज तृतीय, यानी विकल्प सी जो ऑप्शन होगा ये इसका सही हो जाएगा। लेकिन ये पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश में कहाँ पे आता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। चौहान वंश को हम देखेंगे तो ये चौहान वंश जो है, ये अजमेर के निकट जो शाकंभरी था, वो वहीं से चौहान राज्य का इतिहास शुरू होता है। और सबसे पहले जो क्या नाम है कि इनके चौहान के इतिहास के स्टार्ट होने में चौहान वंश में वाकपति राज प्रथम का नाम आता है, फिर सिद्धराज का नाम आता है, फिर विग्रहराज का। हम आगे जो चीज़ें आपको बता रहे हैं वो कंसेप्ट में भी हम आपको आगे दिखाएंगे इसी पीडीएफ में। फिर विग्रहराज तृतीय आते हैं, फिर पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजय राज आते हैं, और देन उसके बाद से अर्णोराज, फिर विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव, और फिर पृथ्वीराज तृतीय आते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न को देखने के बाद से हम नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसी से संबंधित है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे साम्राज्य में शामिल कर लिया था, वह कौन था? ये चौहान वंश से है। अब यहाँ आपके ऑप्शंस हैं विग्रहराज चतुर्थ, अर्णोराज, अजय राज, पृथ्वीराज तृतीय, और ई ऑप्शन है। राजस्थान पीसीएस 2023 का लेटेस्ट प्रश्न है और ई ऑप्शन इसमें आता है राजस्थान में। तो यहाँ पे है अनुत्तरित प्रश्न, यानी इसका उत्तर नहीं दिया जा सकता। ये भी चौहान वंश से ही संबंधित है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हम आगे देखेंगे। तो जो वाकपति राज प्रथम से चौहान वंश शुरू होता है, फिर सिद्धराज, फिर विग्रहराज द्वितीय, फिर विग्रहराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम, फिर अजय राज, फिर अर्णोराज। तो यहाँ हम देखेंगे अर्णोराज के बाद ये 1153 ईस्वी में विग्रहराज चतुर्थ। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, वह कौन था? वह विग्रहराज चतुर्थ था। अभी जब नेक्स्ट पीडीएफ में हम आगे चलेंगे, वहाँ पे आप देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे ये प्रश्न पूछे गए हैं और इनके पूछने का तरीका क्या है किसी भी लोक सेवा आयोग के। हम अगला प्रश्न देखते हैं। आल्हा उदल संबंधित थे। ये जो आल्हा उदल हैं, ये इतिहास में ऐसे ही नहीं आए हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनका जगह पूछा है कि ये कहाँ से संबंधित थे आल्हा उदल। ठीक है। तो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर जान लेते हैं कि आल्हा उदल कहाँ से संबंधित थे। ठीक है। और फिर ये देखते हैं कि ये जो आल्हा उदल हैं, ये जो क्या नाम है कि इतिहास में इनका उल्लेख कहाँ पे आता है। तो जो ये आल्हा उदल हैं, ये कहाँ से संबंधित थे? तो इसका उत्तर आपको मिल जाएगा, ये महोबा से संबंधित थे। कहाँ से संबंधित थे? महोबा से संबंधित थे। और इनका इतिहास आपको चौहान वंश में देखने को मिलता है। चौहान वंश में कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा? जब आप चौहान वंश में चालुक्य शासक, ये इनको चंदेल शासक जो परमार्दी देव थे 1182 ईस्वी में,
परमार्दी देव के सेनानायक थे ये आल्हा और उदल, और पृथ्वीराज तृतीय से जब इनका युद्ध हुआ था उसी में इन्होंने बड़ी बहादुरी से लड़ा था। और ये कहाँ के थे? ये महोबा के थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? ये भी आपके चौहान वंश से ही संबंधित हैं। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो कौन थे? तो पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई थे। कौन थे पृथ्वीराज रासो के लेखक? पृथ्वीराज रासो के लेखक हो जाएंगे आपके चंद्रबरदाई। यानी ये कि यहाँ आपका जो ऑप्शन होगा विकल्प डी ऑप्शन यहाँ आपका सही हो जाएगा। फिर इसके पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में भी आप देखेंगे पृथ्वीराज तृतीय के दरबारी कवि थे चंद्रबरदाई, और उन्होंने ही पृथ्वीराज रासो लिखा था। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में भी हम लोग डिटेल से इस पीडीएफ में ही आगे के उसमें जानेंगे, और वहाँ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये प्रश्न कहाँ से इन्होंने पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन थे? ये भी पृथ्वीराज तृतीय के समय ही थे, और उनके राज कवि थे जयानक। ठीक है, यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जयानक। ये भी उनके दरबारी कवि ही थे। तो नेक्स्ट प्रश्न हम देखेंगे,